अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्कर्दू का दौरा करेंगे तो वो इस बात पर उनको ज़रूर खुशी होगी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। जो बहुत से यहाँ पे इमारत बन रही हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं। स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम अमल में लाया गया है। इस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोगों से मिले तो वो इससे खुश ही के बजाय कुछ नालां दिखाई दिए, कुछ शिकवे शिकायत थे। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे दाईं साइड पर मौजूद हैं मोहम्मद अस्करी साहब और बाईं साइड पर मौजूद हैं मूसा साहब। इनसे हम बात करते हैं कि वो शिकवे शिकायत क्या हैं और किस किस्म के वो सहूलियत के जो फुकदान की बात करते हैं तो कौन सी सहूलियत होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, ठीक है, ये ठीक है एक लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें आपकी फैसिलिटीज़ का ना होने के बराबर है यहाँ पे। क्योंकि मैं बतौर जो है ना एनी शाहिद, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले मेरे अपने छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, सीवियर टाइप का एक्सीडेंट है, हेड इंजरी है। यहाँ पे जब हम इनको ओटी लेके आए तो आप जो है ना, हमें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि हमने किन लोगों को नॉमिनेट करके आगे भेजा है। यहाँ पर जनरेटर ऑन करने के लिए इनके पास डीजल मौजूद नहीं था। हमने पर्सनली अरेंज करके डीजल लाया हमारे पेशेंट के लिए। वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लाइट नहीं थी। तो अब ख़ुद सोचिए, यहाँ पे आपके पास मशीन को चलाने के लिए डीजल ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा एमआरआई मशीन नहीं थी इनके पास, सीटी स्कैन नहीं है। बस यहाँ पे बंदे को मरने के लिए ही अगर लाए तो बस यही कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पे जो जनरल ट्रीटमेंट है वो तो हो जाती है, लेकिन जो सीवियर टाइप की ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, जो इमरजेंसी बुनियादों पे जो चाहिए, उसके लिए तो ना इनके पास वो इक्विपमेंट्स है, ना इतना ट्रेन जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ है। डॉक्टर्स की बात करें तो मैं क्योंकि एनी शाहिद के तौर पर वहाँ रहा हूँ, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। खुसूसन डॉक्टर आसिफ साहब ने बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स किया। और रिसेंटली पिछले साल भी कोविड के दौरान भी उन्होंने अपने बलबूते पे कलेक्शन करके जो 2-3 वेंटिलेटर्स लाए थे। जब हम वार्ड में शिफ्ट हुए हैं अभी, लेकिन हालत फिर भी अभी जो है ना ख़तरे में है बच्चे की, तो वहाँ पर भी हमें पता चला कि पिछले साल और अभी भी कोविड के बहुत सारे पेशेंट इसी वजह से उनकी डेथ हुई कि उनके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं थे, उनके पास वेंटिलेटर मौजूद नहीं थे। तो आप खुद सोचें ना, ये रीजनल हॉस्पिटल है, यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट्स आते हैं, तो इसको तो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, वेल फर्निश होना चाहिए। डॉक्टर्स जो है ना वो हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स कौन होने चाहिए। जिम्मेदार है आपकी नज़र में? ज़िम्मेदार तो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हैं। वो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो लोगों की जान के साथ ना खेलें। आप अपनी जेब से ज़्यादा लोगों की खिदमत के लिए तरजीह दें। क्योंकि इस दफ़ा हमने इलेक्शंस में देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो अपने आप को सियासत के खिलाड़ी समझते थे, वो जो है नाकामी से दोचार हुए। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस आई है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता चलता है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। तो अभी भी जो लोग यहाँ से नॉमिनेट होके गए हैं, जो हमारे इक़्तिदार आला लोग हैं, चाहे वज़ीर आला हो, जो डिफरेंट वजारतों में बैठे हुए वज़ीर हो, उन सब का बेसिक काम यही होना चाहिए कि यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें गरीब लोगों को। क्योंकि हम आप जैसे हज़ारों लोग यहाँ पे, जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, वो तो अपने पेशेंट्स को कराची, इस्लामाबाद, इवन दो कि बाहर भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम जैसे गरीब लोग, हमारे लिए तो यही जो है ना, यहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करें तो हम अपने मरीज़ों को, अपने प्यारों को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर बस सिर्फ मरने के लिए यहाँ पे लाया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि मोहम्मद मूसा साहब की तरफ। मूसा साहब क्या कहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि ये जो यहाँ पे तामीरात का काम चल रहा है, हॉस्पिटल को की तज़्यीन और आराइश का काम जारी है, इसके बावजूद तो आप भी खुश दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सारे लोगों को शिकवे शिकायत हैं, तो क्या वजह है आखिर? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब सहूलियात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना तो यहाँ पे कोई ड्यूटी में कोई बंदा मिलता है, ना कोई डॉक्टर अच्छा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे स्कर्दू अस्पताल में। यहाँ पे हमें मामूली भी अगर कोई तकलीफ़ हो या कोई मसला हो तो हमें पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जाना पड़ता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ पे जो है अच्छा से अच्छा सहूलियात करें लोगों को। तो अभी हम एक आपसे पहले जो पेशेंट जो बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि डॉक्टरों की इन्होंने तारीफ़ की, तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं कि डॉक्टर तो हैं यहाँ पे, मतलब मशीनें नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, सीटी स्कैन यहाँ पे नहीं है, वेंटिलेटर्स यहाँ पे टोटल एक पड़ा हुआ है।
ठीक है सर, बहुत सारे इश्यूज़ है, अस्पताल में गंदगी पड़ी हुई है, तो लोगों को सहूलियात नहीं, दवाई नहीं है यहाँ पे, ठीक नहीं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। आप इस सारी उसकी बुनियादी तौर पर जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार मैं समझता हूँ जो यहाँ के जो एमएनएस हैं, नुमाइंदे हैं, वो अच्छा वो नहीं करते हैं। ठीक। जी। तो यहाँ पे आपको आप किसको लाए हुए हैं हॉस्पिटल में? आपको कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हैं, कौन कौन सी नहीं मिली? नहीं, यहाँ पे तो जो है मेरे अपने वालदा है, उसको लाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है जो भी दवाई है वो बाहर से लेना पड़ता है, अंदर से यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, सही। पूरा बाहर से ही लेना पड़ता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप नाम बताइए। और नाम गौहर अली नाम है मेरा। जी, गौहर अली नाम जी गौहर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं ये कहना चाहूँ कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बिल्डिंग के लिहाज से बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन अंदर आप सहूलियत देखें, अंदर मशीनों की बहुत ही कमी है। अब जो हमारा कोई कज़न यहाँ पे कल से एडमिट है, उसको MRI, उसको CT स्कैन के लिए कहा हुआ है, लेकिन CT स्कैन मशीन ख़राब है यहाँ पे। अब उसको CT स्कैन के लिए CMH या फिर कहीं और ले जाना पड़ेगा। अब उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसको आगे पीछे कहीं मूवमेंट कर सके। उसके अलावा जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर यहाँ 2 या 3 वेंटिलेटर है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी केस आता है, कोई 8-10 मरीज़ अगर एक्सीडेंट होकर लाए, तो फिर बाकी जो मरीज़ है वो बस उनको खुदा के भरोसे पे छोड़ा जा सकता है। तो मेरे जो नुमाइंदगान हैं, उनसे खुसूसी अपील है कि क्योंकि ये जो 4-5 अज़ला इसने बोझ उठाया हुआ है, 8, 10, 12 लाख, 15 लाख की आबादी पूरी इसी हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है, लेकिन अंदर सहूलियात ना होने के बराबर है। अब बेचारा डॉक्टर्स भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक मशीनें ना हो डॉक्टर्स क्या करेंगे। तो वो नुमाइंदों से दरख्वास्त है कि वो कम से कम अपने ADP से, अपने फ़ंड से इस हॉस्पिटल के लिए कोई खुसूसी पैकेज रखे, इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करे। न सिर्फ बिल्डिंग को अपग्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक अंदर मरीज़ के लिए सहूलियात ना हो, बिल्डिंग से कोई हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी, आगे आ जाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरा नाम अमजद अली है, मैं रुंदुका ताल्लुका है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो गरीबों का नारा दे के निकला है, उसके लिए कोई भी चीज़ रिहाइश में नहीं मिलते। ना बाज़ार में जाओ, ना हस्पताल में आ जाओ, और तो छोड़ो, आज 2 दिन से मैं यहाँ एडमिट है, एक कॉलोनी तक नहीं मिलते हमें। तो हम ये चाहते हैं उससे अच्छा फ़ौरन ये मसला हमें हल होना चाहिए गरीबों के लिए। अच्छा, दूसरा, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें कुछ न दिया तो हुकूक, हम तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों देंगे? आपके अपने नुमाइंदे कौन हैं? हमारा नुमाइंदा तो है, वो तो इधर ही नहीं आते, उसके हम क्या कर सकते हैं? उनको क्या, किधर नहीं आते हैं? इधर अस्पताल में ही नहीं आते। किसको वोट दिया था आपने? वोट हमने दिया था PP को। अच्छा, तो आपने PP को दिया, तो PP तो हार गई। हार गए। तो जीतने वाला कौन है? आपने इधर जीतने वाला हमारा इस इलाके में तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, मैं रुंदू का है, अच्छा राजा साहब है, राजा नासिर अच्छा। वादत का अच्छा, राजा नासिर साहब जीते हैं। जीते हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या राजा साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? राजा साहब को यही पैगाम देना चाहते हैं, सबसे ये मसला हल करना चाहिए। गरीब लोग यहाँ जो दवाई नहीं मिल के बंदा इधर मर रहा है, तो उस गरीबों के लिए तवज्जो देना चाहिए। खैर, पैसे वाले लोगों के लिए तो हर जगह पे उनके लिए सहूलत भी है, पैसा हुआ तो कराची भी ले जा सकते, पिंडी भी ले जा सकते। अच्छा, गरीब लोगों के लिए इधर मुसीबत है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्कर्दू में तामीराती काम जारी होने के बावजूद, यहाँ पर तज़ीर व आराइश के लिए काम जारी होने के बावजूद लोगों को शिकवा ये है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं हैं, जिसमें CT स्कैन मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं, इस किस्म के सहूलियात नहीं हैं। तो इनका मुतालबा है बुनियादी तौर पर इनको हुकूमत फ़ौरी तौर पर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे, ताकि इंसानी ज़िंदगियाँ बचाई जा सके। इसी के साथ वाइस अफ़ कराकरम से मैं फ़िदा हुसैन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।